हेलो चिल्ड्रन, आज हम ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स करेंगे। और ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स जो लास्ट सेशन में हमने किया था वो इजी था। क्यों इजी था? क्योंकि पूरा ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स यानी डीएनए से एमआरएनए को अपना मैसेज देना वो साइटोप्लाज्म में हो रहा था। न्यूक्लियस जैसी कोई चीज़ प्रोकैरियोट्स में होती नहीं है। तो जब ऐसी कॉपीइंग होती है तो एक ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सारे स्टेप्स कर सकती है। इनिशिएशन भी वही करती है, इलोंगेशन भी वही करती है और टर्मिनेशन भी वही करती है। बस सिर्फ सिग्मा और रो फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एनसीईआरटी ने स्पेशली ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स विद डायग्राम अलग से क्यों दिया है? और ध्यान रखिए 12th बोर्ड में दोनों डायग्राम के हिसाब से आइदर प्रोकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन आता है 5 मार्क्स में, या फिर आज जो हम कर रहे हैं यूकेरियोट्स का। सो बोथ आर इंपॉर्टेंट और दोनों के डायग्राम में फर्क है। देखने पर एक झलक में वो एक से दिखते हैं, लेकिन लॉट ऑफ डिफरेंस इज देयर। पहला डिफरेंस, पहली दो मुश्किलें इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकेरियोट्स क्या हैं, दोनों पॉइंट्स में दी एनसीईआरटी में क्वेश्चन बनता है और मैं उसी तरीके से बता रही हूँ। फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट 3 different RNA polymerase enzymes are required, जहां एक ही लगती है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। आरएनए, उनको नाम कैसा दिया गया है? आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। अब इतनी सारी एंजाइम क्यों? क्या ये तीनों एंजाइम अलग अलग 3 स्टेप कर रही हैं? नहीं। आरएनए पॉलीमरेज 1 आरएनए तो बना रही है, लेकिन जो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन में बन रहा है वो नहीं। तो कौन से आरएनए बना रही है? ये बना रही है राइबोसोमल आरएनए। कौन से आरएनए बना रही है? राइबोसोमल आरएनए। अब आपको मैं याद दिलाती हूँ, जब आपने राइबोसोम्स किया था तो राइबोसोम्स क्या होते हैं? 2 चीज़ों से बने हैं, एक तो प्रोटीन और दूसरा स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए रहते हैं, ठीक है ना। मे बी 5s स्ट्रैंड, s इज द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, मे बी 16s। इस टाइप से अलग अलग जो राइबोसोमल आरएनए हैं वो अलग अलग सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के पाए जाते हैं। इन आरएनए को बनाने के लिए कौन सी एंजाइम लगती है? आरएनए पॉलीमरेज 1। तो ये तो हमारे ट्रांसक्रिप्शन में यूकेरियोट्स में काम नहीं आ रही। फिर आरएनए पॉलीमरेज 3 की बात मैं पहले करूंगी। वो बनाती है क्या? कुछ तो राइबोसोमल आरएनए और स्पेशली बनाती है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। अब ये क्या है? एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए न्यूक्लियस में छोटे छोटे आरएनए के टुकड़े होते हैं जो कुछ खास स्पेशल प्रोटीन से मिलकर बने। स्पेशल प्रोटीन्स, कौन से प्रोटीन्स? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं, उनसे अटैच हो जाते हैं दी स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए मेड बाय आरएनए पॉलीमरेज 3 और उन अटैच करके वो बनाते हैं स्नर्प्स। क्या बनाते हैं? स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। कॉमनली इसको कहते हैं स्नप्स। क्या कहते हैं इसको? स्नप्स। क्वेश्चन आया था 12th में ये बोर्ड में। सो स्नर्प्स बनाती है। इसका काम मैं अभी बताऊंगी। ये स्पेशल आरएनए किस काम में आते हैं? तो ना तो ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स के लिए आरएनए पॉलीमरेज 1 काम आती है एंजाइम, ना आरएनए पॉलीमरेज 3 काम आती, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है दैट इज द एंजाइम विच इज मेकिंग आर एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट। सो असली हमारे काम की आज कौन सी है? आरएनए पॉलीमरेज 2। तो पहली एक डिफिकल्टी इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकेरियोट्स ये है कि इंस्टेड ऑफ आरएनए पॉलीमरेज ओनली सिंगल, इन यूकेरियोट्स 3 टाइप ऑफ RNA polymerases are there
एंड दे फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनएज। बहुत टाइप के आरएनएज हैं, वी विल बी डीलिंग इंडिविजुअली, लेकिन हमको प्रोटीन बनाने के लिए जो आरएनए चाहिए वो एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, 3 आरएनएज चाहिए। सो अभी यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमको कौन सा आरएनए चाहिए बस बनाना है? एमआरएनए। सो वी विल टॉक अबाउट दैट टुडे। सो आरएनए पॉलीमरेज 2 इज रिक्वायर्ड फॉर आवर एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट। ये दिस इज द फर्स्ट डिफिकल्टी। द सेकेंड डिफिकल्टी और बड़ी वाली है। क्या है? सेकेंड डिफिकल्टी ये है कि जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद यूकैरियोट्स में आरएनए बनता है, इट इज नॉट मैच्योर्ड, इट इज नॉट मैच्योर। सो उसका मैच्योरेशन होना जरूरी है। मैच्योरेशन। अब नॉट मैच्योर का मतलब क्या है? जब आरएनए मैच्योर नहीं है, पूरा नहीं बना है, तो उसको बोलते हैं हेटेरोजीनस आरएनए। क्या बोलते हैं? और ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। क्या बोलते हैं उसको? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है। सो हेट्रोजिनस आरएनए या फिर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, जो कि कैसा आरएनए है? अभी इमेच्योर है, इसका मैच्योरेशन बहुत जरूरी है। ठीक है। डायरेक्टली उससे प्रोटीन नहीं बनता। अब वो इमेच्योर आरएनए क्या है वो मैं आपको ड्रॉ करती हूं। इमेच्योर आरएनए, मैं यहां पर एक सिंबॉलिक ड्राइंग बना रही हूं। दिस इज द आरएनए, ओके, इमेच्योर है। इसमें सम रीजन्स आर नॉन कोडिंग रीजन्स हैं। ठीक है। पूरे एमआरएनए में पॉलीपेप्टाइड बनाने का इंफॉर्मेशन पूरे में नहीं है। दे आर इंटरप्टेड बाय द नॉन कोडिंग एरियाज कॉल्ड इंट्रॉन्स। ठीक है। नॉन कोडिंग एरियाज कॉल्ड इंट्रॉन्स, मतलब वो कोई भी प्रोटीन नहीं बनाने के लिए कोई मैसेज जीन्स नहीं होती। These non-coding areas called introns have to be, वो बीच बीच में आ रहे हैं, इनको रिमूव करना है। ये रिमूव होना चाहिए, नहीं तो जो पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन है वो ठीक से पॉलीपेप्टाइड नहीं बना पाएगी। और आपको पता है कि इन केस ऑफ यूकैरियोट्स सिस्ट्रॉन कैसा है? मोनो सिस्ट्रॉनिक। ये मैं लास्ट सेशन में बता चुकी हूं। मोनोसिस्ट्रॉनिक है, मतलब दीज नॉन कोडिंग रीजन्स कॉल्ड इंट्रॉन्स हैव टू बी रिमूव्ड, नहीं तो पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बनेगी। सो नॉन कोडिंग रीजन्स को निकाल के फिर जोड़ना पड़ता है। सो इट्स अ प्रोसेस, दैट इज द मैच्योरेशन प्रोसेस। व्हाट इज दिस? दिस इज द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, जिसको कि हम एमआरएनए बोल रहे हैं, या हेट्रोजिनस। दैट इज व्हाई हेट्रोजिनस, क्योंकि उसमें कोडिंग रीजन्स भी हैं। कोडिंग रीजन्स को क्या बोलते हैं? एक्सॉन्स। दीज आर द कोडिंग रीजन्स। सो इन कोडिंग रीजन्स को मिला के जोड़ना है। सो दैट इन्वॉल्व्स द मैच्योरेशन। ओके। एंड जब पूरी एमआरएनए या डीएनए पे ऐसे नॉन कोडिंग एरियाज वाली जीन्स हो, तो आपको मालूम है, मैंने टर्म बताया था, स्प्लिट जीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऐसी जीन्स को? स्प्लिट जीन्स। अब उन स्प्लिट जीन्स में जब एमआरएनए बनता है, उससे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है, तो उसको ये निकालने पड़ते हैं इंट्रॉन्स बीच बीच में, जो नॉन कोडिंग एरियाज है। इस निकालने वाली प्रोसेस को बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, स्प्लाइसिंग। क्या बोलते हैं इसको? स्प्लाइसिंग। सो मैच्योरेशन इन्वॉल्व्स द स्टेप स्प्लाइसिंग। ठीक है। कौन सा? स्प्लाइसिंग मतलब इंट्रॉन्स वाले पोर्शन निकाल देना और बाकी एक्सॉन्स जोड़ देना। स्प्लाइसिंग के लिए खास कौन सा प्रोटीन? नाउ कम्स दिस स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स। पूरा फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल न्यूक्लियर राइबो
न्यूक्लियो प्रोटीन्स, ये कॉमनली कहते हैं स्नप्स या स्नर्प्स, कुछ भी बोले आप, ये इस पे क्वेश्चन आता है। सो स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स काम आते हैं, ये आते हैं और कहाँ पर अटैच हो जाएंगे, यहाँ पर। सो आई विल मेक इट विथ डिफरेंट कलर। कैसे? ऐसे आए और ये प्रोटीन स्मॉल न्यूक्लियर क्या है, स्नप्स, जिनको स्नप्स बोलते हैं, स्नप्स बोलते हैं, वो यहाँ पर आके ऐसे अटैच हो जाते हैं, ठीक है। एंड व्हाट दे डू, जब वो अटैच हो गए तो इस रीजन को, किस रीजन को, जो इंट्रॉन वाला रीजन है उसका ऐसा लूप बना देते हैं, अलग कर देते हैं, इस रीजन में लूप बना देते हैं। एंड दिस दे आर स्प्लाइस्ड ऑफ, स्प्लाइसिंग मतलब कट कर देते हैं। कट करने में कौन हेल्प कर रहा है, दी स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, वो इनको कट कर देते हैं। एंड देन व्हाट हैपेंस, कटे हुए रीजन्स तो ट्रांसक्रिप्शन होगा नहीं, तो उनको जोड़ते हैं। सो विच एंजाइम, यू नो, जोड़ने वाली एंजाइम कौन सी होती है, ऑलवेज रिमेंबर लाइगेज, लाइगेज फिर जोड़ देती है। आफ्टर ज्वाइनिंग जो असली एमआरएनए मिलता है उसको बोलते हैं द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, या फिर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट नहीं, इट्स इज द एक्चुअल एमआरएनए, ठीक है। लेकिन ये दूसरी प्रॉब्लम भी क्या थी, वो मैंने आपको बताया, स्प्लाइसिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है। स्प्लाइसिंग के अलावा अब एक खतरा और होता है यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में द एमआरएनए फॉर्म, मैं आपको बना के बताती हूँ। एमआरएनए कहाँ बनता है, इधर आई विल मेक, सपोज ये सेल है, ठीक है, सपोज ये सेल है, सेल में एमआरएनए बन रहा है डीएनए से, फ्रॉम द डीएनए इन द न्यूक्लियस। किस में बन रहा है ये, इन द न्यूक्लियस। ये सब प्रोसेस कहाँ हो रहा है, इनसाइड द न्यूक्लियस, ये जो मैं स्प्लाइसिंग एंड ऑन मैच्योरेशन। जब ये पूरा प्रोसेस स्प्लाइसिंग हो जाती है, और भी एक प्रोसेस मैं बताने वाली हूँ, इट कम्स आउट एंड प्रोटीन यहाँ पर बनेगा। सो एमआरएनए हैज टू कम आउट इनटू द साइटोप्लाज्म। ये क्या है, साइटोप्लाज्म, वहाँ आता है क्योंकि प्रोटीन यहाँ बनता है। तो यहाँ इतने लंबे सफर में न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में बहुत सारी आरएनए को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम्स होती हैं, इवन न्यूक्लियस में भी होती हैं, न्यूक्लिएजेस। कौन सी एंजाइम होती हैं, न्यूक्लिएजेस। ये राह देखती हैं, न्यूक्लिएजेस घूमती हैं कि कोई भी इररेलेवेंट एमआरएनए है, टीआरएनए, उनको डाइजेस्ट कर देती हैं। तो उससे भी बचाना है, तो मैच्योरेशन में 2 स्टेप्स और ऐड किए जाते हैं ताकि न्यूक्लिएजेस एक नए नवेले एमआरएनए को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, डिसइंटीग्रेट नहीं कर पाए। फॉर दैट द 2 प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड आर, मैं यहाँ लिख देती हूँ, दैट इज कैपिंग एंड टेलिंग। कौन से प्रोसेस हैं, कैपिंग एंड टेलिंग। कैपिंग मतलब कैप लगाना और टेलिंग। सो कैपिंग और टेलिंग के लिए अब यहाँ पर जैसे सपोज ये है, ये क्या है आपका एक एमआरएनए। सो मैं यहाँ पर बनाती हूँ नीचे, ये सपोज ये एमआरएनए हो गया है, आई विल रब एंड आई विल मेक ये। अब आफ्टर स्प्लाइसिंग दिस इज द एक्चुअल एमआरएनए, यानी इंट्रॉन्स निकाल दिए गए। ऐसे वर्किंग एमआरएनए जो ट्रांसलेशन के लिए रेडी और अब न्यूक्लियस के बाहर जाने वाला है, तो इसको न्यूक्लियस से बचाने के लिए कैप मतलब एक एडेड कुछ पोर्शन फ्रंट में, कौन से एंड पे, कौन से एंड पे, 5 प्राइम एंड पे। कैपिंग किस एंड पे होती है, 5 प्राइम एंड ऑफ एमआरएनए पे। ऑलवेज कैपिंग अकर्स एट विच पार्ट, दैट इज द 5 प्राइम एंड ऑफ द एमआरएनए, ठीक है। तो हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए में क्या होगी, कैपिंग होगी, और वो कौन कैप किसकी बनी होगी, वेरी इंपॉर्टेंट, मिथाइल गोनोसाइन
ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। कौन से कंपाउंड की कैप बनी है? मिथाइल गोनोसाइल ट्राइफॉस्फेट। ये किससे बना हुआ? जीटीपी, गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है ना, एटीपी जैसा ही, उससे बना हुआ प्रोडक्ट है मिथाइल गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कभी कभी उसको 7 मिथाइल गोनोसाइन कुछ बुक्स में मिलेगा, सो डोंट गेट कंफ्यूज। 7 मिथाइल गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की कैप। सो कैप किसकी बनी है? क्वेश्चन आता है। इट इज मिथाइल गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ऑल्सो रिटन एज 7 मिथाइल गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। उसकी कैप लगती किस एंड पे? 5 प्राइम एंड पे। ये वाला एंड तो एमआरएनए का बच गया, लेकिन और ये वाला एंड जो है वो न्यूक्लियेजेस। कभी कभी कुछ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियेजेस, स्पेशली कौन सी एंजाइम्स? एक्सोन्यूक्लियेजेस। कौन सी एंजाइम? एक्सोन्यूक्लियस। वो इस एंड को भी खराब करने के लिए कोशिश करने में लगी रहती है, तो दोनों एंड्स बचाने हैं। सो व्हाट हैपेंस, अलग से टेलिंग मतलब टेल लगाई जाती है। पॉली एडेनाइलेट मतलब बहुत सारे एडेनाइलेट रेसिड्यूज, कम से कम 200 से 300, 200 to 300 एडेनाइलेट की टेल, इसको बोलते हैं। अगर आपको बोलना है तो टेलिंग किसकी होती है? पॉली एडेनाइलेट टेल, ठीक है। सो पॉली मतलब बहुत सारे एडेनाइलेट रेसिड्यूज की टेल, और वो लगभग कितने हैं? 200 to 300। सो टेलिंग कैसी होती है? 3 प्राइम एंड पे, उसको बोलते हैं पॉली एडेनाइलेशन, एडिशन ऑफ पॉली ए टेल एट 3 प्राइम एंड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पॉली ए पॉलीमरेज। 3 एंड पे होती है, ठीक है। और वो 200 to 300 एडेनाइलेट रेसिड्यूज हो सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्टेप को पॉली एडेनाइलेशन। क्या बोलते हैं? पॉली एडेनाइलेशन। और कौन सा एंड है? 3 प्राइम एंड। सो एक हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए में कैपिंग और टेलिंग बहुत जरूरी है न्यूक्लियेजेस से बचाने के लिए, स्पेशल टेलिंग फॉर एक्सोन्यूक्लियेजेस से बचाने के लिए, और टेलिंग के लिए बहुत सारे अलग से, अदर देन द एमआरएनए, इंडिपेंडेंटली बहुत सारे, कितने, लगभग 200 to 300 एडेनाइलेट रेसिड्यूज लगाए जाते हैं। इसलिए बहुत सारे, इसलिए बोलते हैं पॉली एडेनाइलेशन, ए करके, दिस इज टेलिंग। कैपिंग 7 मिथाइल गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, कैप मतलब 5 प्राइम एंड पे ऐड किया जाता है। जब ये कैपिंग हो जाए, टेलिंग हो जाए, एक्सॉन्स इंट्रॉन्स रिमूवल हो जाए, मतलब स्प्लाइसिंग हो जाए, तब कहते हैं कि एमआरएनए इज रेडी फॉर गोइंग आउट इनटू द साइटोप्लाज्म एंड रेडी फॉर ट्रांसलेशन। आया समझ में? सो एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है वो ऐसा दिया हुआ है। इंस्टेड ऑफ दिस इज द आरएनए पॉलीमरेज 2। क्या है ये? आरएनए पॉलीमरेज 2। अभी बताया था आपको, ये एमआरएनए बनाती है। ओनली सिंगल एंजाइम इज देयर, आरएनए पॉलीमरेज 2, विच हेल्प्स इन ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। सो इट विल ओपन द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, और जो भी टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके अगेंस्ट, जैसे प्रोकैरियोट्स में पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही एमआरएनए का स्ट्रैंड बनेगा। पर जो एमआरएनए का स्ट्रैंड यहाँ पर बनेगा वो कैसा होगा? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहलाएगा, या फिर क्या कहलाएगा? वो कैसा होगा? इट इज हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए बोलते हैं, हेटेरोजेनस आरएनए या हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, also written as hnRNA because it has exons and introns। फिर उसकी maturation होगा, that is splicing। first step is splicing, capping, tailing, ठीक है। so capping and tailing simultaneously होता है।
So this occurs, then the matured mRNA, it is ready to go out for translation for making protein. Clear है? Now there is one thing written in NCERT कि जब RNA में ये यूकेरियोटिक RNA में ये नॉन कोडिंग रीजन्स इंट्रॉन्स देखे गए, तो इससे उस समय एंशियंट टाइम में, पहले ज़माने में आरएनए का डीएनए के लगभग इक्वल ही रोल हुआ करता था एज अ जेनेटिक मटेरियल। ये समझ में आता है कि वाई देयर आर इंट्रॉन्स, पता करा, इसके ऊपर खोज करी कि वाई देयर आर दीज नॉन कोडिंग रीजन्स इन बिटवीन, क्यों एक जैसी नहीं है जीन्स। तो उसके लिए ये पुराने ज़माने में ये जो इंट्रॉन्स वाले थे वो किस लिए रखे गए होंगे? आरएनए जो था उसके पास क्या है, जो मैसेज है डीएनए का, या डायरेक्ट भी मैसेज अगर उसके पास है, तो आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि सपोज, ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है कि सपोज जो म्यूटेशंस होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स में ही होते हैं म्यूटेशन, तो वो पूरा मैसेज खराब कर देते हैं कि जब म्यूटेशंस होते होंगे तो आरएनए ने अपने अंदर ये इवॉल्व कर लिया होगा मेथड कि कुछ ऐसे रीजन्स रखो जो नॉन कोडिंग है, तो म्यूटेशंस होंगे, तो अगर गड़बड़ियां होंगी, तो अगर इंट्रॉन्स में होंगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट मैसेज का बिगड़ना कम होगा। अगर वैसा का वैसा डायरेक्ट निकलेगा तो म्यूटेशंस हुए तो कुछ ना कुछ उस प्रोटीन बनने में गड़बड़ी हो जाएगी। इंट्रॉन रीजन के जो न्यूक्लियोटाइड्स में अगर म्यूटेशन हो रहा है तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो उतने चांसेस कम हो जाएंगे, उतनी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए आरएनए जो है, जब प्रिमिटिव टाइम में आरएनए जेनेटिक मटेरियल रहा होगा, इस बात को लेकर आज साइंटिस्ट का आरएनए के ऊपर स्टडी करने का इंटरेस्ट बढ़ गया है। आरएनए के ऊपर बहुत स्टडी होने लगी। पहले इतना इंपॉर्टेंस डीएनए को ही दिया जाता था, पर आरएनए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, उनके क्या काम हैं, उनमें बहुत इंटरेस्ट बढ़ गया। एंड इन बायोटेक्नोलॉजी आप पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे कि वो आरएनए जो जिसकी स्टडी आप कर रहे हैं, वो डिफरेंट आरएनए कितने कमाल के काम सेल के अंदर रह के करती। वन ऑफ द फिनोमेना विल बी डूइंग इन बायोटेक्नोलॉजी आरएनए इंटरफियरेंस। तो ऐसे डिफरेंट आरएनए क्यों कर पाते हैं? दो दे आर नॉट द डायरेक्ट जेनेटिक मटीरियल, they must have been genetic material in ancient times. So this split genes का जो heterogeneous primary transcript के इंट्रॉन्स एक्सॉन्स इस टाइप से जो उनका कॉन्फ़िगरेशन है, वो ये सब स्टडीज से बताते हैं कि आरएनए को बहुत अब महत्व मिल रहा है आज के मॉडर्न टाइम्स में। उसके कई यूजेस हम पढ़ेंगे। वन ऑफ देम इज आरएनए इंटरफियरेंस। सो जस्ट लुक एट द डायग्राम, सिंपल डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी स्टेप्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। सो दिस कंप्लीट्स ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जेनेटिक कोड और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।